आचार्य कल पंडित टोडरमल जी के इस महान ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से आज से 250 वर्ष पूर्व उनके द्वारा लिखी हुई दृष्टांतों के माध्यम से हम सिद्धांतों को समझकर संसार से मोक्ष का उपाय ढूंढ रहे हैं। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने पहले अधिकार से लेकर 8वें अधिकार तक हमारे अंतरंग में छिपे हुए कचरे को साफ किया। 9वें अधिकार से उन्होंने सम्यक दर्शन का स्वरूप लिखना प्रारंभ किया। अहोभाग्य हमारा कि प्रथम 9वां अधिकार प्रथम इसलिए बोला क्योंकि उसी अधिकार से मोक्ष मार्ग की प्रारंभ हुई थी और वो भी पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन जितना भी ग्रंथ हमारे लिए मिला वह 8 अधिकार हमारे अंतरंग में बैठी हुई मिथ्या मान्यता को निकालने के लिए सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि हैं। तो उसी श्रृंखला में हम दृष्टांतों के माध्यम से नित्य प्रति नई स्लाइड के माध्यम से हम सिद्धांतों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अंतिम 2 दिन बचे हुए आप लोग मुझे बता रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, वो बैठकर प्रवचन करने का वो सिस्टम सही है कि खड़े होकर आपको वस्तु यथार्थ तो यथार्थ आई कांटेक्ट के साथ समझाना सही है, जैसा आप बोले। दोनों सही है। देखो, हाँ, नहीं, हमें दोनों में सुविधा है। देखो क्या है, अपन बैठ के प्रवचन करते हैं तो बैठ के प्रवचन करने में एक वक्ता होता है और श्रोता सारे होते हैं। तो उनको ये लगता है कि ये तो 10 दिन आने हैं, बैठेंगे, सुनाएंगे, हमें सुनना है। लेकिन ऐसा जो स्लाइड दिखाकर आपको फेस टू फेस कांटेक्ट करके आपको अंतरंग में उसको उतार कर जो श्रद्धांजलि दिया जाता है, ये लाइफ टाइम होता है। कैसा होता है? लाइफ टाइम होता है। तो उसी श्रृंखला में कल हमने एक 58 नंबर का प्रश्न यहां पर आपको दिखाया था। आप राग को कभी आत्मा का कहते हो और कभी राग को पर का कहते हो, वास्तव में सच्चाई क्या है? राग द्वेष कभी हम किसको क्या कहते हैं? ये आत्मा के हैं। जिनवाणी में आता है ना, राग आत्मा के हैं। और कभी ये कहते हैं कि राग आत्मा के स्वभाव नहीं है। ये दोनों बात हमें समझ में नहीं आती। क्या जिनवाणी में भी 2 शब्द लिखे हुए हैं भी और नहीं? मुझे ये समझ में नहीं आता कि राग को कभी आत्मा का कहते हैं तो किस नए से कहते हैं, और कभी राग को आत्मा का पर के लिए कहते हैं तो किस नए से कहते हैं। जैसे आप अपने बेटे को जब वो गुस्सा हो जाता है तो गुस्से में आप उसको गधा कह देते हो। क्या कह देते हो? गधा कह देते कि नहीं? अच्छा बताओ, यथार्थता से बिल्कुल ईमानदारी से बोलना। ये तो आप लोग गधा तक सीमित रहते हो, बस इससे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन हमारे पुरुष वर्ग हम अपने बेटे को नालायक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नालायक। अब सब लोग अपने हृदय पर हाथ रख के यथार्थता से बोलेंगे, क्या आपको उसके चेहरे में गधा दिखाई देता है? क्या आपको उसके चेहरे में नालायक दिखाई देता है? मुझे बताओ। हम उसको गधा कह रहे हैं और वो हमें गधा नहीं दिख रहा है। हम उसको नालायक कह रहे हैं, वो हमें नालायक नहीं दिख रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, मम्मी ने रात में उसको गधा बोला तो वो सुबह उठ के जब माँ ने उस बेटे को बुलाया कि पप्पू इधर आओ, तो पप्पू कहता है ढेंचू ढेंचू ढेंचू। क्या कहता है? क्या कहता है? क्यों 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 बोल रहा है? क्योंकि माँ ने एक दिन पहले उस बेटे को गधा कहा था। क्या कहा था? गधा। अच्छा, अब वो ढेंचू ढेंचू बोल रहा है तो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? हाँ, सच बोल रहा है। जैसा आपने उसको देखा वैसे ही उसने प्रत्युत्तर दिया। गलत। अब माँ उसको समझाती है, बेटा ना 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 मामा, गलत गलत गलत, ऐसा बोलो, गधा। ना ना गधा नहीं बेटा, गधा नहीं, गधा नहीं। क्यों 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 नहीं मम्मी गधा? क्योंकि फिर तुम सुबह से ढेंचू ढेंचू करने लगे हो। नहीं बेटा। अच्छा, अब मैं बेटा बन गया, लेकिन मम्मी मुझे उत्तर का जवाब दो कि मुझे कल गधा क्यों कहा था?
क्या? गधा। अब माँ क्या कहेगी? बेटे कल तुम ऊधम कर रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, इसलिए गधे पढ़ाई नहीं करते, तुम भी नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने इस अपेक्षा से तुम्हें गधा कहा। किस अपेक्षा से? गधे की अपेक्षा से तुम्हें गधा कहा। अच्छा, तुम मुझे निर्णय करके बताओ कि मैं गधा हूं कि मनुष्य हूं? बेटा, अब नहीं बोलेगी मां उसको, अब बोलेगी बेटा अरे तुम तो होशियार हो, तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो फर्स्ट आते हो, तुम तो बहुत होशियार हो, हम जो भी काम बोलते हैं तुम समय पर कर देते हो, तुम तो मेरे राजा बेटा हो। क्या हो? 1 मिनट में गधे से क्या बन गया? राजा बेटा बन गया। बस यही तो बात समझ में नहीं आती। कभी हम राग को अपना कहते हैं, कभी हम राग को दूसरा कहते हैं, कभी हम राग को आत्मा का स्वभाव कहते हैं, कभी हम राग को अन्य का स्वभाव कहते हैं, आत्मा का स्वभाव नहीं कहते। ये बात हमें समझ में नहीं आती। संसार की तो सारी बातें हमें समझ में आती हैं। तो देखो, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी यहां पर हमें उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, उपदेश का आशय विपरीत मान्यता छुड़ाना है। ये ना, ये सब उपदेश में ही सुना है ना हमने जनवाणी में। क्या? राग आत्मा के नहीं है और कभी राग आत्मा के है। तो ये बात जब हमने सुनी तो यहां पर जनवाणी का उद्देश्य क्या है? तो कहते हैं उपदेश का आशय, उपदेश जो जनवाणी है ना, इसमें जो वचन है विपरीत मान्यता छुड़ाना है। कौन सी मान्यता? विपरीत मान्यता। जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है, वैद्य डॉक्टर रोग मिटाना चाहता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति के लिए 2 भाई जुड़वा हैं और जुड़वों को क्या होता है कि आपस में खेलते कूदते हो ना तो इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है ना। तो दोनों जुड़वा बेटे को बुखार आया और दोनों डॉक्टर के पास गए। अब एक बेटे की जब डॉक्टर ने तबीयत देखी और उसने नब्ज देके उसको सब वो टेस्ट वेस्ट किया, तो उसको ये लगा कि इसको तो गर्मी का बुखार है। किसका बुखार है? गर्मी का। और दूसरे बेटे को जब चेक किया तो उसको लगा कि इसको तो सर्दी का बुखार है। किसका बुखार है? सर्दी का। अब दोनों एक माँ के बेटे जुड़वा, एक के लिए गर्म दवाएं दे रही हैं जिसको सर्दी का बुखार है, और जिसको गर्मी का बुखार है उसको मिल रही है ठंडी दवाएं। मतलब एक बेटे के लिए एक डॉक्टर ये बोल रहा है इसके सिर पर गीली पट्टी रखना। कौन सी? ठंडे पानी की पट्टी रखना। और इस वाले के लिए बोले ना, इस वाले के लिए रख दोगे तो इसका बुखार और बढ़ जाएगा, इसके लिए तो कौन सी अलग डिफरेंट टाइप की दवाइयां देनी पड़ेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर आशय सिर्फ डॉक्टर का उन बच्चों का इलाज करना है, ट्रीटमेंट करना है। बस ऐसे ही जिनागम में कभी राग को आत्मा का कहते हैं और कभी राग को आत्मा का नहीं कहते। हमारे जिन गुरु वचनों का उद्देश्य मात्र एक ही है कि जैसे बने तैसे ये जीव राग को छोड़े। वैद्य रोग मिटाना चाहता है, यदि शीत की अधिकता देखता है तो उष्ण की औषधि बतलाता है। किस चीज की? शीत की क्या देखता है? उष्णता की दवाई। और यदि आताप की अधिकता देखता है तो शीत औषधि बतलाता है। ये देखो दोनों ट्रीटमेंट अलग अलग चल रहे हैं, ये दोनों ही वही जुड़वा बेटे हैं, है ना। तो कहते हैं उपदेश का आशय विपरीत मान्यता छुड़ाना है, उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक को छुड़ाना चाहते हैं। क्या उद्देश्य है? रागादिक का। क्या है रागादिक का उद्देश्य छुड़ाना? ये जीव अनादि काल से राग के ही कारण, देखो अपन ये कहते हैं राग और द्वेष, कहते हैं ना राग और द्वेष। मुझे बताओ कि जहां पर राग है वहां द्वेष है कि नहीं? जहां राग है वहां द्वेष है कि नहीं? जहां जहां राग है वहां वहां द्वेष है।
मतलब आप 1000 लोगों में किसी एक व्यक्ति को देख रहे हो, मतलब आप 999 व्यक्तियों के प्रति द्वेष और एक के प्रति राग प्रदर्शित कर रहे हो। इसलिए कहते हैं राग आग दहे सदा। यहां से घर जाते वक्त आप उसी व्यक्ति को जय जनेन्द्र करते हो जिसको आप पहचानते हो, और जिनको नहीं पहचानते उनसे आप जय जनेन्द्र करते हो। बताइए, आज हमने एक घटना देखी आपके मार्केट में ही, एक शॉप पर करंट स्पार्किंग हो गई, करंट की स्पार्किंग हुई और कोई बच्चा उसमें थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया, जल गया। मुझे पता नहीं कि करंट लगा क्या हुआ उसके बारे में, लेकिन भीड़ वहां पर पहुंच गई, है ना। अब मुझे ये बताओ, जब वो बिजली के बोर्ड में स्पार्किंग हो रही थी तो वहां पर खड़े हुए 200 लोग केवल उसको देख रहे थे। किसको? बिजली के बोर्ड को। और बिजली के बोर्ड से वायर को निकाल कौन रहा था? कौन निकाल रहा था? कौन? ओनर, जिसका मकान था? नहीं, जिसका बेटा था। कौन निकाल रहा था? जिसका बेटा था। क्यों? पिताजी को करंट नहीं लगेगा क्या? सिर्फ बेटे को लग सकता है। और अगर केवल धर्म बेटे को करंट से निकालने का सिर्फ पिताजी का है, जो वहां पर देखने वाले 200 व्यक्ति और हैं जो बच्चे के चिल्लाते से एकदम अपनी दुकानों से बाहर निकल के खड़े हो गए थे, उनका धर्म नहीं है। मुझे बताओ, अगर 200 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को कहा जाए कि पिताजी हाथ नहीं लगाएंगे, आप स्विच बोर्ड को बंद करोगे, बताओ। वो तो छोड़ो, यहां बैठे समस्त साधर्मी भाइयों में से प्रश्न कर रहा हूं, आप लोगों में से पहले कौन जाएगा? भाई साहब, आप ही की दुकान के बाजू की घटना है ना, है ना। कौन जाएगा? बताओ, हाथ खड़ा करो, जल्दी बताना। यहां पर बैठे हुए 50-100 जन, इनमें से कौन व्यक्ति जाएगा? अगर आप देखते हैं कि कोई बेटा करंट से चिपक गया है और पिताजी है नहीं और 100 लोगों की भीड़ लगी हुई है, कोई नहीं। क्यों? वो तो हमें वो घटना याद आ गई, एक कुएं में एक बालक गिर गया, एक कुएं में एक बालक गिर गया। वो छटपटा रहा था। बहुत सारे जन कुएं की ऐसी मुडेर पे खड़े होके देखने लगे कौन है। उतने में एक बहादुर व्यक्ति आया और एकदम उस कुएं में छलांग लगाई और तुरंत आनंद फानन में उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। सब तारीफ करने लगे, वाह वाह वाह, गजब गजब गजब, तुम ही साहसी व्यक्ति हो। अरे छोड़ो साहसी, पहले ये बताओ धक्का किसने दिया था? पहले ये बताओ धक्का किसने दिया था? मतलब तूने बच्चे को बचा लिया तो बच्चे के प्रति तेरे को 1% भी राग उत्पन्न नहीं हुआ। तेरे को ये चिंता थी कि धक्का दे दिया, अगर मैं नहीं बचाता और मैं स्वयं मर जाता तो मैं उससे बदला कैसे लेता। ऐसे ही यहां पर बैठे हुए इतने जन क्यों नहीं गए? बताइए। मतलब हमारे अंतरंग में अपने स्वद्रव्य, अपने स्त्री, स्वपुत्र के प्रति तो राग उमड़ता है, लेकिन परद्रव्य के प्रति राग नहीं उमड़ता। क्यों? क्योंकि अपने जन, अपने लोगों के प्रति इतना राग रहता है कि वो जीव 7 समुद्र पार भी हो तो उसके राग को नहीं छोड़ पाता है। इसलिए कहा कि श्री गुरु रागादिक को छुड़ाना चाहते हैं। किसको छुड़ाना चाहते हैं? रागादिक को। क्या है ये रागादिक? फिर से एक बार, क्या है ये रागादिक? ये हमें राग से क्या परेशानी है? बताइए भाई साहब, क्या परेशानी है हमें राग से? बाबू जी आप बताएंगे क्या परेशानी है राग से? आज एक कोई व्यक्ति 70-80 वर्ष का भी हो जाए, उस व्यक्ति के लिए अपने बेटे की चिंता रहती है, उस व्यक्ति के लिए अपनी बहू की चिंता रहती है। वो अपनी 80 वर्ष की उम्र में अपनी मिसेज से, है ना, अगर कुछ 4 बातें गर्म की भी कर देता है, लेकिन उसके प्रति बराबर सहानुभूति भी रहती है। अगर घर में कोई नाती पोते हैं तो उनके प्रति उनका आदर सम्मान और उनके स्वस्थ रहने की कामनाएं भी होती हैं। क्यों होती हैं? बाबूजी तो अपना जीवन जी चुके, 70-80 वर्ष के जितने भी यहाँ पर 65 से 70 के जीव हैं, वो तो अपना जीवन जी चुके ना। अब उनको अपने स्वयं के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए कि जीवन में जो भी हमारे संयोग जुड़े हैं उनके प्रति चिंता, आकुलता, व्याकुलता परिणामों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए।
इस सबका मूल कारण है राग आदि। क्या कारण है? राग आदि कारण है। तो यहां पर हमारी जिनवाणी केवल हमारे लिए रागादिक छुड़ाने का प्रयत्न करती है। यदि रागादिक को पर का मानकर, क्या कहा? रागादिक को ये पर के हैं, मेरे नहीं है, तो फिर जीव स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है। नीचे पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, स्वच्छंदी होकर निरुद्यमी होता है। कैसा निरुद्यमी होता है? ऊपर यहां जाइए, स्टूल पर आ जाइए, यहां आप भी आ जाओ। हाँ, आपको दिखाई दे रहा है? बाबू जी दिखाई दे रहा? वो उस पर बैठ जाइए। रागादिक को अगर ये जीव पर का जानेगा तो छुड़ाने का उपाय कैसे करेगा, ये बताइए। अगर रागादिक पर के हैं तो होने दो, मुझे उससे क्या है, मैं तो अपना कार्य जो करने बन रहा है वो ही मैं करते रहूंगा। तो कहते हैं कि रागादिक को आत्मा का इसलिए कहते हैं कि अगर कोई जीव रागादिक को पर का मानकर निरुद्यमी होकर विचरण करेगा तो क्या होगा? पाप बंद ही होगा। कहते हैं स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है तो उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के हैं। क्या कहा जाता है? रागादिक आत्मा के हैं, ऐसा श्रद्धान कराया है। तथा यदि रागादिक को अपना स्वभाव मानकर उसके नाश का उद्यम नहीं करता तो उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादिक प्रभाव है, ऐसा श्रद्धान कराया है। अपन तो उदाहरण के इस बात से ये समझ लें कि एक गंदा कपड़ा है, एक व्हाइट कलर का कुर्ता गंदा हो गया। अब जैसे कभी कभी आप घरों में देखते हैं कोई कपड़े आप रेगुलर पहनते हैं तो उसका कलर फीका भी हो जाता है लेकिन आपको वो सुंदर लगता है। कलर फीका भी हो जाता है लेकिन वो सुंदर लगता है। अब मैं आपसे पूछूं वो फीका है कि सुंदर है? जल्दी बताइए। सुंदर है। क्यों लग रहा है? उसका कलर जो फर्स्ट डे लेके आए थे वैसा तो नहीं है। अब उसको ये समझाते हैं कि ये सुंदर लग रहा है किस अपेक्षा से? स्वभाव की अपेक्षा से। लेकिन पर्याय दृष्टि से कैसा लग रहा है? फीका लग रहा है। ऐसे ही आत्मा को रागादिक का कारण कैसे? अंतरंग में बैठी हुई श्रद्धा के अंदर क्या रागादिक को अपना स्वभाव मानकर उसके नाश का उद्यम नहीं करता तो उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादिक प्रभाव के हैं, ऐसा श्रद्धान कराया जाता है। जैसे बने तैसे हमारी जिनवाणी का यही आशय है कि जैसे बने तैसे इस जीव की रागादिक छूटे। अगर रागादिक को आत्मा का स्वभाव मानेंगे और निरुद्यमी कहेगा कि भाई ये तो राग छूटना ही नहीं है, फिर हमें राग छोड़ने का उपाय क्यों करना, तो स्वच्छंदी रूप पर वर्तेगा। और अगर रागादिक को पर का मानेंगे तो कहते हैं रागादिक तो पर है, मैं तो स्वयं केवल ज्ञान परमात्मा स्वरूप हूं, तो ये जीव स्वच्छंदी होगा। तो दोनों तरफ से जवाब दिया जाता है। क्या? रागादिक आत्मा के हैं और रागादिक आत्मा के नहीं भी हैं। जैसे बने तैसे तुम्हें रागादिक से छुड़ाना ही इसका जिनवाणी का धर्म है। देखिए, जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना, ऐसी बात है ना। जिन शास्त्रों में अध्यात्म का उपदेश है, जैसे मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञायक परमात्मा हूं, मैं अनंत गुणों का धारी हूं, कौन से ग्रंथों में यह चर्चा आती है? बताइए। समय सार ग्रंथ में आती है और प्रवचन सार ग्रंथ में आती है, और जितने भी द्रव्यानियों के ग्रंथ हैं सारे ग्रंथों में जिन शास्त्रों में अध्यात्म का उपदेश है उनका अभ्यास करना। अन्य शास्त्रों का अभ्यास करने से क्या सिद्धि है, मुझे बताओ। प्रथमानियों का अभ्यास करने से क्या सिद्धि है, कौन बताएगा? भाई बनना तो सभी को भगवान है, बनना है कि नहीं बनना। अब हम किसी के किस्से कहानी सुनेंगे तो हमारा दिमाग किस्से कहानी में पिक्चर बनाने में नहीं लग जाएगा, हम भगवान कब बनेंगे? अगर हम कर्णानी योग के सब ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग कर्णानी योग के जम्बूद्वीप के नक्शा नापने, ये वो कार्बन वर्गणा की इतनी सब प्रकृतियों के ज्ञान कराने में नहीं लग जाएगा, फिर हम आत्म कल्याण कैसे करेंगे?
अगर हम चरणान योग के ग्रंथ पढ़ेंगे तो शरीर को तपाने को ही धर्म कहते हैं, इसलिए इसी क्रिया में लग जाएंगे तो फिर हम अपना आत्म कल्याण कैसे करेंगे? यही प्रश्न टोडरमल जी ने यहां पर उठाया है कि क्या कहा है, अध्यात्म शास्त्रों में उपदेश, क्या कहा, जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रों का अभ्यास करने से क्या सिद्धि होती है? अच्छा, ऐसा आप लोग मानते हैं कि नहीं? पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये मेरा प्रश्न है कि नहीं। अच्छा, प्रथमान योग के ग्रंथ यहां कौन पढ़ता है? प्रथमान योग के ग्रंथ कभी हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कौन पढ़ता है? हाथ खड़े कीजिए। हाँ भाई साहब पढ़ रहे हैं, दादी पढ़ती है। अच्छा, करणान योग के ग्रंथ कौन पढ़ता है? करणान योग के ग्रंथ कौन पढ़ता है? अच्छा चलो, चरणान योग के तो ग्रंथ पढ़ते ही होंगे, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, जिसका रत्न रण श्राव का 4 आदि ग्रंथ तो पढ़ते होंगे। हाथ खड़े करो जल्दी से। अच्छा, अब द्रव्यान योग के ग्रंथ कौन पढ़ता है? हाँ, और मतलब एक हाथ उठा था प्रथमान योग में, करणान योग में एक भी हाथ नहीं उठा, चरणान योग में एक भी हाथ नहीं उठा, और द्रव्यान योग में 3 हाथ उठे। मतलब आप सबकी भी मिथ्या मान्यता रूप परिणति ऐसी है कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म का उपदेश है उनका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रों का अभ्यास करने से क्या सिद्धि होगी? अगर ये डाउट आपके अंदर नहीं होता तो आप भाई साहब क्लास में, भाई साहब अपने जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक दिन भर में एक बच्चे की कितनी क्लासेस लगती हैं? कितनी? 8, 6, ठीक है। पहला कौन सा सब्जेक्ट होता है? कोई भी, हिंदी ले लो, दूसरा मैथ्स ले लो, तीसरा साइंस ले लो, चौथा सोशल साइंस ले लो, पांचवा मॉरल साइंस ले लो। हम तो क्या है, शास्त्री है ना, तो हम लोग को तो ये क्लास, एक तत्वार्थ सूत्र की क्लास, एक द्रव्य सरंगी की क्लास, एक न्यायदीपिका की क्लास, हाँ एक संस्कृत की क्लास, हम लोगों को ये याद है ना? और आप लोगों को सब भाई साहब क्यों पढ़ाया जाता है ये सब एक एक क्लास में अलग अलग? बच्चे का इंटरेस्ट तो प्लेइंग, खेल कूद में है, और उसको बेचारे को संस्कृत पढ़ा रहे हो, सात होते तेम काव्यातेम तस्मिन भवती भवता भवंती ये पढ़ा रहे हो। उस बच्चे का इंटरेस्ट तो नए नए साइंस के इंस्ट्रूमेंट को खोजने में, नई नई चीजों को निकालने में, खोज करने में है, और आप उसको हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हो। बताइए, और जिसका हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट है आप उसको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आखिर क्यों? प्रश्न तो यहां उठता है, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक समस्त प्रकार के विषयों के पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, और 11th क्लास के बाद फाइनल तक किसी एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर माहिर होने की आवश्यकता क्यों है? आप लोगों का प्रश्न है, जिनवाणी का नहीं है, तो आप ही लोग जवाब देंगे। बस हाँ, बेसिक नॉलेज के लिए, हाँ थोड़ा थोड़ा सभी आ जाए। और बिल्कुल देखो क्या होता है, जब तक उस बच्चे को फर्स्ट से लेकर 10th तक का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं तब तक उसको कोई भी सब्जेक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं होती। क्या हिंदी होती है, क्या संस्कृत होती है, क्या साइंस होती है। जब वो फर्स्ट से लेकर 10th तक समस्त बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तब उनका 9th और 10th में उनके परसेंट 8, 9, 10, इसलिए बोर्ड 8वीं और 10वीं है। यूपी में भी वही है ना, बोर्ड 10th बोर्ड है। हमारे समय में 8वीं और 10वीं थी। वो क्यों रखी जाती है बोर्ड? क्योंकि उन परसेंटेज के हिसाब से बच्चे के अंदर किस सब्जेक्ट का विशेष ज्ञान है, विशेष रुचि है, उसको वही सब्जेक्ट 11th में दिलाया जाता था। अब सोचो भाई, अगर हम उसको फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक केवल हिंदी ही पढ़ाते, क्या पढ़ाते? हिंदी ही पढ़ाते। हम एक बच्चे को सिर्फ संस्कृत ही पढ़ाते, क्या पढ़ाते? संस्कृत ही पढ़ाते। अब बताओ वो कैसा हो जाता है? आप सभी जनरेशन के हिसाब से जैसे दौड़ते हैं, क्या वो उस जनरेशन में दौड़ पाता
है, आपको मोबाइल का ज्ञान है, आपको साइंस का ज्ञान है, आपको संस्कृत का ज्ञान है, आपको हिंदी का ज्ञान है, आपको गणित का भी ज्ञान है। भाई साहब, संस्कृत पढ़ाने वाले को अगर दुकान पर बैठा देते तो वो साड़ियां ना दिखाता, साड़ियों में भवता भवंतु दिखाता। अगर आप हिंदी साहित्य के बच्चे को आप लोगों ने पढ़ा हो और आपके लिए भोजन बनाने के लिए कहीं घर पर गए तो आप उसमें शब्दकोश खोजते, पर्यायवाची निकालते। क्यों? 1 से लेकर 10th तक सब सब्जेक्ट का ज्ञान होने पर क्यों जरूरत है? क्योंकि इस जीव को 1 से लेकर 10 तक समस्त विषयों का ज्ञान होने पर 11th क्लास के बाद एक सब्जेक्ट में माहिर होने की प्रधानता है। इसलिए हमारे जिनागम में 4 प्रकार के अनुयोग हैं। कौन कौन से? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। अब आप बताइए कि हमें कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है? सारे ग्रंथों का। कौन से ग्रंथों का? सारे। अच्छा, प्रथमानुयोग के ग्रंथ में क्या आता है? कहानियां। एक एक जन बोले, आपको पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम। महापुरुषों की कहानियां। अच्छा, चरणानुयोग के ग्रंथ में क्या आता है? बताइए बताइए बताइए। हाँ हाँ, अरे बोलिए भाई। संसार के सारे पुरुष अपने आप को होशियार समझते हैं। संसार के सारे पुरुष, इवन मैं भी, है ना, मैं भी बहुत होशियार समझते हैं। लेकिन यहां तो महिला होशियार हैं। अब अगर ये आपको डांटे तो बोल देना, पंडित जी प्रश्न पूछते हो तो जवाब क्यों नहीं देते हो? इधर तो बहुत चपर चपर करते हो। तो बताओ, चरणानुयोग में किसका है विषय? चरणानुयोग में चारित्र, रूप, व्रत, संयम, उपवास आदि की चर्चा होती है। इस श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, मुनिराजों का जीवन कैसा होना चाहिए, कौन से मूल गुण होने चाहिए। और कर्णानुयोग में किसका सब्जेक्ट है? जीन, जैन, भूगोल, कारमान, वर्गणा, उसकी प्रकृतियां, सब प्रकार के एक एक चीज का। और द्रव्यानुयोग में निःशुद्धात्म स्वरूप परमात्मा का वर्णन है। तो कहते हैं कि देखो, जैसे जिसको विषयाशक्तपना हो, जिसको विषयाशक्तपना हो, हम संसार में देखते हैं कि एक बालक क्रिकेटर बनना चाहता है तो दिन और रात क्रिकेट 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 के बारे में सोचता रहता है। यहां पर दिखाई देने वाला बालक आपस में बाजू में बैट है, बाजू में बॉल हो, और किसके सपने देख रहा है? किसके देख रहा है? देख रहा है। अच्छा, आप बताओ, अब 1 मिनट, आपको तो दिखाई दे रहा है ना, मुझे ये बताओ, जब वो क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए जाएगा तो उससे बॉलिंग कराएंगे कि बैटिंग? जल्दी बताओ। क्योंकि क्रिकेट में 11 प्लेयर रहते हैं तो 11 को बॉलिंग भी आनी चाहिए, 11 को बैटिंग भी आनी चाहिए, 11 को फील्डिंग भी आनी चाहिए, 11 को विकेट कीपिंग भी आना चाहिए, 11 को कैच लेना भी आना चाहिए, 11 को रन बनाना भी आना चाहिए, और 11 को विकेट कंट्रोल करना भी आना चाहिए। अब बताओ, वो यहां क्रिकेटर बनने में, बैट्समैन बनने का सपने सोच रहा है कि बॉलिंग करने का सपने सोच रहा है? बताओ। अगर कोई एक व्यक्ति है और बैटिंग में माहिर है, सिर्फ बैटिंग में, और किसी में माहिर नहीं है, बताओ उसको इंडियन क्रिकेट टीम में लिया जाएगा? ये तो आपका सब्जेक्ट है, पार्ट बदलो ना। लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? नहीं। अच्छा, एक व्यक्ति केवल बॉलिंग में माहिर है, चैंपियन है, इंटरनेशनल तक खेल के आ गया है घर में, है ना, जिले वाइज भी टॉप है, लेकिन बॉलिंग में है, बैटिंग में नहीं है, उसको क्रिकेट टीम में लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? माहिर है ना वो, माहिर है ना। अभी जैसे आपने कहा हम द्रव्यानुयोग के ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम द्रव्यानुयोग के ग्रंथ में माहिर हैं, फिर बेचारे प्रथमानुयोग के ग्रंथ तो कहते होंगे, जब आप उठाने जाते होंगे ऐसे ग्रंथ और आप देखते होंगे लाइन से ये पद्म पुराण निकला और आपने हाथ आगे किया और प्रवचन सार हाथ में आया, और जैसे ही उठाया तो प्रवचन सार तो खुश हो गया और पद्म पुराण कहता है ना। क्यों क्यों ऐसा क्यों? हमारे ये चारों अनुयोग नहीं है, हमारे ये चार क्या होता है? प्रथमानुयोग के पढ़ने से क्या होता है? प्रथमानुयोग के पढ़ने से जैसे आप पिक्चर देखते हो ना, पिक्चर देख के आपको अमिताभ बच्चन बनने के भाव आते हैं। आप जब आप सीरियल देखते हो ना, और उसमें सीरियल में सास कैसे बहू को ताने देती है और बहू कैसे सास को ताने देती है, ऐसे हम भी दें, ऐसे भाव आते हैं। आते हैं कि नहीं आते?
मुझे ये बताओ ये भाव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप सचित्र चित्रण के रूप में प्रथमान योग के जो टीवी में दिखाए जा रहे हैं, अपना तो प्रथमान योग यही है ना, सलाका पुरुषों की कहानियां बता के, ऋषभदेव भगवान की कहानियां बता के, एक एक के जीवन में कैसे राजा महाराजा होते हुए और संसार वैभव को छोड़कर वैराग्य धारण करके कैसे मुनि दीक्षा धारण करके भगवान बन गए और हम भी भगवान बन सकते हैं, ऐसी उस कहानी के माध्यम से सचित्र चित्रण होता है। किसके माध्यम से? प्रथमान योग के माध्यम। अच्छा ये बताओ, क्या हम प्रथमान योग के बिना जीवन जी सकते हैं? बताइए, जी सकते हैं? तो यहां पर कितने जीवों ने स्वाध्याय किया प्रथमान योग का? कोई तो ग्रंथ पढ़ा होगा कभी, और बस। अरे मैं तो जीवन जीने की बात कर रहा हूं। प्रथमान योग है क्या? हम तो प्रथमान योग जिनवाणी में पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण। अरे भाई साहब, बिना प्रथमान योग के एक व्यक्ति जीवन भी नहीं जी सकता। क्यों नहीं जी सकता? मुझे बताओ बाबूजी, जब आप छोटे थे तो आप क्या बनना चाहते थे? प्रथमान योग जैनों की पाठशाला है, बिल्कुल। प्रथमान योग जैनों की पाठशाला। जब हम बच्चे थे ना तो हमारे अंदर एक एम था। क्या था? हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम टीचर बनेंगे, हम क्रिकेटर बनेंगे, हम दुकानदार बनेंगे। था कि नहीं? तो मुझे बताओ, जब इतने सब भाव आपके हुए तो उस भाव रूप आपने अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेके आए? जब भी कोई प्रॉफिट की बात हो तो बिजनेसमैन बनना है तो वो पहले आएगा। अगर जिसको दुकानदार बनना है तो किसकी दुकान ज्यादा चलती है, किसका माल बिकता है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी करेगा। कौन सा व्यक्ति इस नगर में बड़ा है, किसका धंधा ज्यादा चलता है, कौन अव्वल नंबर पे, उसके बारे में खोज करेगा, पढ़ेगा, जानेगा, समझेगा, उससे बात करेगा, उस जैसा अनुभव करेगा, उस जैसा चारित्र धारण करेगा, उस जैसी क्रिया रूप प्रवर्तेगा, उस जैसी दुकान खोलेगा और एक दिन वो बड़ा आदमी बन जाए। ऐसे ही जो जीव अपने अंतरंग में निज परमात्मा स्वरूप भगवान को ध्या के भगवान बनना चाहते हैं, वो सर्वप्रथम भगवान महावीर के जीवन की चर्या को देखते हैं, उनके 10-10 भवों की पर्यायों को देखते हैं, उन पर्यायों से उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कैसे उनने सरल तरीके से निकल कर आए, हम भी निकल के आ सकते हैं, ये जीव उद्देश्य लेता है। कैसे भगवान महावीर राजा होते हुए भी दीक्षा लेके वन में गए, तो हम भी जीवन में भगवान बनने के मार्ग पर संसार वैभव को छोड़ के जा सकते हैं। मुझे बताओ, कौन से व्यक्ति का जीवन, लौकिक जीवन बिना प्रथमान योग के है? किसी का नहीं, किसी का भी नहीं। चाहे वो स्त्री पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो, बिना प्रथमान योग के ये जीवन नहीं है। ऐसे ही जिनागम में हमारे प्रथमान योग के ग्रंथ भी हमारे लिए पढ़ने योग्य है, क्योंकि इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हमारे लिए भगवान से क्या, संसारी से भगवान बनने का मार्ग मिलता है। फिर आती है कौन से अनुयोग की बात? चरणानुयोग की बात। अच्छा अब ये बताओ, चरणानुयोग जो ग्रंथों में हमें पढ़ने में आता है, उस चरणानुयोग का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? क्या हम चरणानुयोग में जीवन जीते हैं? आचरण, कैसा आचरण? कैसा आचरण? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, व्रतादि का, अष्टमी, चतुर्दशी, पर्युषण पर्व, अष्टानी का पर्व, ये सब है ना, ये सब किससे सीखते हैं? चरणानुयोग से। आप लोग क्या सीखते हैं चरणानुयोग से? बताइए बताइए। हाँ, बिजनेसमैन 10 बजे दुकान जाता है तो 10 बजे दुकान मैं भी जाऊंगा, वो 8 बजे बंद करता है तो मैं भी 8 बजे बंद करूंगा, वो एक टाइम भोजन करता है तो मैं भी एक टाइम भोजन करूंगा, वो बिजनेस के लिए वर्ल्ड टूर करता है तो मैं भी वर्ल्ड टूर करूंगा। ये क्या है? आप उस जैसा आचरण क्यों कर रहे हो? अभी माताओं बहनों ने तो ये बताया कि हम भी तपस्रण क्रिया से भगवान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए चारित्र रूप धर्म धारण करके, हे प्रभु हम जब जन्म लें तो पुरुष पर्याय हो, चतुर्थ काल हो और भगवान बन जाएं। इसलिए उन्होंने अपने चारित्र को संभालते हुए चरणानुयोग के समस्त ग्रंथों का आधार लेके ये बात कही। और हमने आचरण करने की, हाँ, और हम किसका आचरण कर रहे हैं? इस संसार में प्रत्येक जीव बिना चरणानुयोग के भी अधूरा है।
हमें इस चरणानी योग वर्ड से कठिनता जरूर लगती है क्योंकि ये जिनागम में आया है। आप जब भी किसी दूसरे की नकल उतार के उस जैसा बनना चाहते हो, वहां पर आपका चरणानी योग प्रारंभ हो जाता है। तो कहते हैं तुम्हें कोई अलग से कोई प्रक्रिया नहीं करनी, आप नकल उतार रहे हो ना, आप भी अपने आप को एक बड़ा सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के आचरण कर रहे हो ना। कभी कभी ऐसा होता है घरों में, जब पिताजी बुजुर्ग हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं? पिताजी बुजुर्ग हो जाते हैं, तो जो उनके बेटे हैं, उनके जो बेटे हैं वो पिताजी बनने का कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं? पिताजी। कैसे कैसे? पिताजी कैसे चलते थे, पिताजी कैसे खांसते थे, पिताजी क्या बोलते थे, पिताजी क्या खाते थे, पिताजी किससे मिलते थे, पिताजी किससे बैठते थे। जैसी जैसे उस बालक की एज बड़ी होती है 60 से 65 वर्ष, और पिताजी का मान लो स्वर्गावास हो गया 70 वर्ष की उम्र में, अब पिताजी को गए हुए 15 साल हो चुके हैं। कितने? 15 साल। अब जब वो पुत्र उन पिताजी की एज में आ रहा है तो कैसे चारित्र धारण कर रहा है? पिताजी की तरह। आप लोगों को दिखता है ऐसा? नहीं दिखता? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। अच्छा, आप लोग करते हैं कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? इधर से धीमी आवाज क्यों आती? एक मिनट, समझ में कम आ रहा है कि हिंदी समझ में नहीं आ रही है कि कठिन विषय क्या है? थोड़ा सा मुझे 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 ऐसा लगता है इधर से ना, अपन ने क्रिकेट खेलते और बॉल फेंकी ना, एक बॉल होती है सामने वाला कैच ले लेता है ना, तो अपन को लगता है कि हाँ मैंने बॉल सही की, और जब मैं इधर बॉल फेंकता हूं ना तो इधर लगता है कि एक स्ट्रेट दीवार है, और वो दीवार पर बॉल गई और पलट के मेरे ही मुंह पर आ गई। ऐसा क्यों लग रहा है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं? अरे यही तो है। क्या बिना चरणानी योग के ये जीव एक समय भी नहीं रह सकता? जैसे आप अपने पिताजी के सपनों को साकार करने के लिए उस अनुरूप चलते हैं, ऐसे इस जनवाणी में चरणानी योग के द्वारा हम अपने अंतरंग में चारित्र धारण करके भगवान बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो प्रथमानी योग हो गया, चरणानी योग हो गया, अब भी करणानी योग की तो कोई जरूरत नहीं। क्या करणानी योग की तो कोई जरूरत नहीं ना? क्या जम्बूद्वीप की हाइट नाप लेंगे तो क्या होगा, है ना? सब कुछ हम ये नदी वो नदी, इतने नदी कितने स्वर्ग, वहां ऐसे बिल ऐसे, इस जान लेने से होगा क्या हमारे लिए? बताओ भाई सब, क्या होगा? करणानी योग की तो कोई आवश्यकता नहीं है। बताइए, है कि नहीं है? क्यों है? विषय 4 गति 84 लाख योनियां होती हैं इस जीव के भ्रमण करने की। हाँ अच्छा, बुकिंग ट्रम कॉल, हेलो हेलो, माई सीट इज बुकिंग, आई वॉन्ट टू गो टू स्वर्ग, सोलवे स्वर्ग सर्वार सिद्धि का देव, प्लीज बुकिंग माई सीट। इसलिए ये जीव पाप करते से डरता है। ये जीव अपने अंतरंग में 4 गति 84 लाख योनि में कैसे बिल, कैसी पर्याय, तिरुले की, झींगे की, मच्छर की, नाना प्रकार की जाति रूप सम्मूर्छन जीवों की पर्याय में जाते हैं अपने परिणामों के बल से। तो ये जीव जब करणानियों के माध्यम से कहां कहां जीव जाके उत्पन्न हो जाता है, तो इस सब का नॉलेज लेके उससे बचने के लिए कोशिश करता है। अब चलो, ये तो हो गया सैद्धांतिक, है ना? अब इधर आ जाते हैं सांसारिक। अब बताइए हमारे लिए करणानी योग की क्या आवश्यकता है? भाई साहब, 100 रुपए में 5 रुपए प्रॉफिट जोड़ा जाए कितने रुपए बन जाते हैं? यानी आप ही की तरह से हिसाब से बात करना पड़ेगा ना, कितने बन जाते हैं? 105 रुपए। कितना अच्छा गणित है, बराबर कैलकुलेट किया कि नहीं किया? यही तो कैलकुलेशन वहां करणानी योग में है। ये जीव किन परिणामों से, कितने परिणामों से, किस गति में, कितने समय के लिए, किस भावों से कहां कहां जन्म लेता है, बस ये आप अपना कैलकुलेशन अपना प्रॉफिट लगाने में लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? आप अपना कैलकुलेशन अपने प्रॉफिट बनाने में लगा रहे हैं। करणानी योग हमें यह बताता है, जरा अपने इस कैलकुलेशन को अपने जीवन, अपनी पर्यायों में लगाइए कि आपने कैसे कैलकुलेटर से कितने कर्मों का आश्रय किया है और वो संग्रह कितना हुआ है, हमें किस गति में जाना है और हमारी क्या दुर्गति होगी। जैसे कैलकुलेटर एक माप है, ऐसे ही करणानी योग हमारे जनागम का कैलकुलेटर है। अब कौन सा ग्रंथ बचा? जब प्रथमान योग से भगवान बनने का सोचा,
चरणानी योग के द्वारा भगवान कैसे बना जाता है ये सीखा, करणानी योग के द्वारा कर्मण वर्गण समस्त कर्म प्रवृत्तियों का अभाव किया, और फिर मैं निःशुद्धात्म स्वरूप परमात्मा हूं ऐसा अपने अंतरंग को ध्याया। ये ग्रंथ होते हैं द्रव्यानी योग के। ये द्रव्यानी योग के ग्रंथ हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, कौन बताएगा? क्योंकि कोई भगवान बनने के लिए कोई स्वर्ग से अप्सराएं नहीं आती हैं, हम ही जीव भगवान बन सकते हैं। मतलब मेरे अंतरंग में भगवान बनने की सत्ता मौजूद है। भगवान बनने के लिए कोई मुझे दोस्त मित्र यार पत्नी पुत्र इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। ये सामर्थ्यता रूप स्वभाव प्रकट कराता है कौन? द्रव्यानी योग। कौन ग्रंथ कराता है? द्रव्यानी योग। तो यहां पर प्रश्न ये था कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रों का अभ्यास करने से क्या सिद्धि है? तो कोई बताएगा कि आखिर क्या सिद्धि है? कोई बताएगा? अब तो मैं पुरुष वर्गों से पूछूंगा। सलिल हाँ, अरे भाई देखो, आप टीचर है ना, आप में से कौन टीचर है? स्कूल टीचर। हाँ, अगर कोई बच्चा सामूहिक प्रश्न किया जाता है और कोई बच्चा जवाब ना दे तो फिर व्यक्तिगत क्वेश्चन किया जाता है। कौन सा क्वेश्चन? व्यक्तिगत। तो यहां पर तो सार्वजनिक क्वेश्चन रूप हमें जवाब मिल गया, अब ये सार्वजनिक रूप यहां से जवाब नहीं मिल रहा है। तो मैं भी एक टीचर हूं तो कैसे प्रश्न करूंगा? कैसे करूंगा? व्यक्तिगत। अब बताओ मैं किससे पूछूं? हमें इन चारों अनुयोगों में कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए और वो हमारे जीवन में क्यों उपयोगी हैं? कौन बताएगा? भाई साहब सलील। हाँ बताओ बताओ, जोर से बोलो। हाँ, क्यों उपयोगी है? स्टेप बाय स्टेप। हाँ 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 बिल्कुल। इस जीवन में देखो, अपना जिनागम इतना सरल है, मैं आपके लिए बताऊं, कठिन नहीं है। हम विद्वानों ने कठिन कर दिया है। क्यों? अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए। इसके चक्कर में क्या हो गया है, लोग धर्म से दूर हो गए हैं और उनको ये शास्त्र ऐसे लगते हैं जैसे 10 किलो का पत्थर हो और पापा ने उठा के छत पे चढ़ाने के लिए बोल दिया। ये इतना कठिन नहीं है। आप संसार में जो भी कार्य करते हो भाई साहब, जो भी कार्य करते हो, हमारा जिनागम कभी उन कार्य को हटाने छुड़ाने की बात नहीं करता। आपसे ये कहता है कि तुम वो ही करो जो आप कर रहे हो, लेकिन उसका उद्देश्य बदल दो। क्या? उसका उद्देश्य बदल दो। अगर आपका दुकान पर जाना आपका नियमावली है और आप ये चाहते हो कि मुझे दुकान करना अच्छा है, तो कहते हैं दुकान करो, लेकिन अगर यहां पर धन संग्रह का उद्देश्य है तो संसार है, और आजीविका चलाने का उद्देश्य है तो धर्म है। अब क्या गलत किया भाई साहब? जिनवाणी ने क्या गलत बताया आपके लिए कि दुकान ना जाओ? बताया क्या? नहीं बताया। अगर अनुचित रूप से पैसे कमाओगे और धन कमाने के प्रति आसक्ति रहेगी तो वो ही आपका धर्म पाप में बदल जाएगा। और केवल आजीविका चलाने का साधन होना और मैं भगवान बनूं इसलिए हमारे जिनागम शास्त्रों को पढ़ना, ये मेरा धर्म है, तो वो भी चलेगा और ये भी चलेगा। बताओ हमारे कितने विद्वान, हमारे पंडित दौलत राम जी सासनी में चादरों के ऊपर ठप्पा लगाते थे। कौन लगाते थे? ठप्पा। वो डिजाइन बनती ना राजस्थानी टाइप की, वो ठप्पा लगाते थे। और कितना बड़ा ग्रंथ लिखा, लघु समय सार 6 डाला। उन्होंने अपने जीवन में पैसा कमाना उद्देश्य रखा कि अपने जीवन में जन धर्म की आराधना उद्देश्य रखा। तो क्या उनने अपनी आजीविका नहीं चलाई? क्या वो भूखे रहे? नहीं रहे, लेकिन उद्देश्य बदला, काम वही किया। ऐसे हमारे पंडित टोडरमल जी भी मुनि भी करते थे। हमारे कितने विद्वान जयपुर के जो एक दूसरे के यहाँ दुकानों पर कहीं पर भी किसी के यहाँ काम करते थे। हमारे कितने शास्त्री हैं जो आजीविका के लिए टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन अपना धर्म अपने पास रखते हैं। ऐसे कहते हैं कि अपना उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। संसार का जो भी कार्य आप कर रहे हो उसको सुचारू रूप से करते रहो, क्योंकि भरत चक्रवर्ती ने भी 6 खंड जीते ही थे। क्या कहा? भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड। कौन था? सम्यक दृष्टि था। हम तो नहीं है। जब सम्यक दृष्टि हो के वो 6 खंड जीत सकता है, तो हम मिथ्या दृष्टि हो के 8 खंड नहीं जीत सकते? बताइए, इतनी योग्यता तो हमारे अंदर में है। हाँ जी, ये सही बताया आपने पंडित जी। वो सम्यक दृष्टि 6 और हम मिथ्या दृष्टि 8,
क्योंकि उनको 6 महीने के अंदर एक समय के लिए अपनी आत्मा में जाना पड़ता था ना, तो फुर्सत नहीं मिलती थी 8 खंड जीतने के लिए। और हमें तो फुर्सत ही फुर्सत है, क्योंकि हमें तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं जाना। अरे नहीं भाई, आप ये देखो कि वो साइलेंस, कीप साइलेंस, क्योंकि जिनवाणी रखी हुई है, इसलिए हम यहाँ जिनवाणी विराजमान करते हैं। वरना आप लोग तो घर की बातें करने लगो, और भाई बहुत दिनों में आई, कहां गई थी। देखो क्या पॉइंट क्या चल रहा था कि भरत चक्रवर्ती को 6 महीने के अंतरंग में अपनी शुद्धात्मा का ज्ञान करना पड़ता है। मतलब संसार का कार्य करते हुए अपने धर्म को नहीं भूले थे, और हम संसार का कार्य भरत चक्रवर्ती के समान एक तिनके बराबर भी नहीं करते हैं और अपना धर्म भूल जाते हैं। बताओ कौन अभागा, भरत की हम। और कहते कौन है? भरत अभागी। कहते हैं कि देखो जिनवाणी, हाँ यही, जिसको आत्मरुचि हुई हो वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने, आत्मा के विशेष जानने के लिए गुण स्थान आदि को भी जाने, आत्मा के आचरण में जो वृत्ताधिक साधन हैं उनको भी हित रूप माने, और आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने। इसलिए चारों अनुयोग ही कार्यकारी हैं। समझ में आए? काफी लंबा लेक्चर हो गया इस पर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, जिनवाणी में जो बुद्धि, जो ज्ञान जिनवाणी में आत्म स्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में विचरे, उसे व्यभिचारिणी बताया है। क्या बताया है? हमारी जिनवाणी में ये कहा है कि अगर कोई जीव अपने निःशुद्धात्मा से परे कोई शास्त्र ग्रंथ पढ़ता है तो वो उसकी बुद्धि व्यभिचारिणी है ना। इसलिए शास्त्र अभ्यास क्यों करना, इसलिए शास्त्र अभ्यास क्यों करना। यहां पर 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं कि शास्त्रों में आत्म स्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में विचरण करना बताया है, व्यभिचारिणी बताया है, इसलिए शास्त्र का अभ्यास क्यों करना। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? आया? जैसे अभी आप सबने हाथ उठाए थे ना कि हम केवल द्रव्यान योग के ग्रंथ पढ़ते हैं, तो बताओ प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, हमारे समंत भद्राचार्य ने इतनी मेहनत की रत्नकर्ण श्रावकाचार्य लिखने के लिए, आपको उनकी मेहनत पर थोड़ी सी दया नहीं आती? बताओ, रविशरणाचार्य ने पद्म पुराण इतना बड़ा महान ग्रंथ लिखा, आपको उन पर थोड़ी सी दया नहीं आती? इतना बड़ा महान आदि पुराण ग्रंथ लिखा गया, आपको उस पर दया नहीं आती? आती है कि नहीं? आती है कि नहीं? फिर क्या करते जब आती है तो दया? क्या करते हो? उठा के पढ़ते हो? उठा के पढ़ते हो कि क्या बोलते हो कि आत्म स्वभाव के शास्त्र के अलावा जो भी शास्त्र पढ़ना वो व्यभिचारिणी के समान है, ऐसा बोलते हो? पंडित टोडरमल जी कहते हैं देखो, स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है। उदाहरण दिया है उन्होंने, स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है। जैसे कोई अगर द्रव्यानियों के ग्रंथ पढ़ के अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करता है और उसको सम्यक दर्शन रूपी पर्याय प्रकटने का एहसास होता है, तो हम तो भाई उसको योग्य कहेंगे ही कहेंगे। ऐसे अगर कोई स्त्री शीलवती है तो योग्य ही है। और अगर ना रहा जाए, क्या ना रहा जाए? शीलवती ना रहा जाए। अगर द्रव्यानियों के ग्रंथ उस जीव को पढ़ने में रुचि ना हो तो, है ना, तो कहते हैं कि भैया ऐसे शास्त्र पढ़ो जिससे आपको ज्ञान हो। आई बात? अगर ना रहा जाए तब उत्तम पुरुष पति को छोड़कर चांडाल आदि के पर पुरुष का सेवन करने से अत्यंत निंदनीय ही होती है। पिक्चर नहीं दिख रही, ड्रैगन दिखा रहा है, चांडाल बनाया है कि अगर कोई स्त्री शीलवती योग्य है तो बिल्कुल 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ना रहा जाए तो उत्तम पुरुष को छोड़कर, सज्जन पुरुष को छोड़कर, ईमानदार पुरुष को छोड़कर, पैसे वाले पुरुष को छोड़कर चांडाल आदि का सेवन करने से अत्यंत निंदनीय होती है। इसलिए शास्त्र अभ्यास का उद्यमी होना योग्य है। क्यों? बुद्धि आत्म स्वरूप में प्रवर्ते तो योग्य ही है। अगर जिनवाणी में हमें समाचार ग्रंथ समझ में आता है और हमें उसकी गाथा यथार्थता से अंतरंग में बैठती है तो बिल्कुल 100% समाचार ग्रंथ पढ़ो। लेकिन
उपयोग नहीं लग रहा है, गाथाएं समझ में नहीं आ रही हैं। कुंद कुंदाचार्य क्या लिख के चले गए, राणा जी बाणा राणा करके चले गए, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब क्या, महाराज जी आए थे, आहार दिया था, तो उन्होंने आहार लेने के पूर्व हमसे ये कहा था कि डेली समय सार की 5 गाथाएं पढ़ने का नियम लो, तब आहार लेंगे। और क्या किया हमने, नियम ले लिया, ग्रंथ खोल लिया, पढ़ने के लिए बैठ गए, समझ कुछ आ नहीं रहा है, तो क्या करें। तो कहते हैं कि और ना रहा जाए, क्या और ना, मतलब शास्त्र पढ़ने में, समय सार पढ़ने में ना रहा जाए, तो प्रशस्त शुभ शास्त्रादि परद्रव्यों को छोड़कर अगर कोई जीव अन्य ग्रंथों, प्रथमान युग के ग्रंथ पढ़ लो, चरणान युग के पढ़ लो, द्रव्यान युग के पढ़ लो, अरे कुछ भी नहीं पढ़ो। आजकल भाई साहब इतना वर्तमान युग चल रहा है कि प्रत्येक ग्रंथों के छोटे छोटे से सार भूत अंश भी आ गए हैं। प्रत्येक गुरु आचार्यों के हमारे प्रवचन भी लिखित रूप में आ गए, सारे किस्से कहानी उदाहरणों के माध्यम से सिद्धांत भी बताए गए। ये देखो आपको छोटी छोटी पुस्तकें दिख रही हैं। मुझे बताओ, बड़ी ग्रंथ उठाने में थोड़े से हाथ कब कपाते हैं कि छोटी पुस्तक उठाने में कब कपाते हैं, जल्दी बताओ। बड़े ग्रंथ उठाने में हमें ऐसा लगता है इतना मोटा, इतना जटिल, ये तो हमें पढ़ने में नहीं आएगा। तो कौन कहता है कि भैया वही ग्रंथ पढ़ो, ये और भी तो किताबें रखी हुई हैं, और भी तो जिनवाणी है, एक बार जरा मोबाइल से अपनी दृष्टि हटा के 4 लाइनें पढ़ के तो देख लो, आपको वही समय सार का अंश उसमें दिखाई देगा। क्योंकि पता भाई साहब, हमारी जो जिनवाणी पता क्या है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और जो कुछ जे दिख रहा है या ही को विस्तार। क्या है सिद्धांत, केवल जीव जुदा पुद्गल जुदा, और तो कुछ नहीं है ना। अब बताओ कितना द्वादशांग वाणी लिखा गया, ऊपर बना ना श्रुत स्कंद, कितने अक्षर प्रमाण लिखे गए, कितने श्लोक प्रमाण लिखे गए। क्या है, एक बार सारभूत हमारे कौन से मुनिराज हैं जिन्होंने केवल तुष्मास भिन्न करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था, कौन से, शिवभूति मुनि। कौन से मुनि, 100% सही, करेक्ट आंसर शिवभूति मुनि। क्या कहा था, तुष्मास भिन्न। अरे उन्होंने तो आत्मा और शरीर भी नहीं पढ़ा था, उन्होंने तो कहा था कि चावल अलग है और चावल का छिलका अलग है, वैसे इस जीव का स्वभाव अलग है और संसारीय शरीर पर द्रव्य अलग है, बस इतना सा सार है। तो कहते हैं कि और ना रहा जाए तो प्रशस्त शुभ शास्त्रादिक परद्रव्यों को छोड़कर, हैरी पॉटर की किताबें पढ़े तो बताइए बाबू, और नागराज, और कौन कौन सी आती थी कॉमिक्स, बताइए। हाँ, कौन कौन, ध्रुव, और आप लोग बताइए, और कौन कौन सी आती थी कॉमिक्स, बचपन चाचा चौधरी। और देखो अब अपनी बात चली ना तो ऐसा उमड़ के आ रहा है भाव, अपनी बात में ना ये जीव ऐसे हाँ मैं। और इधर, अरे जब हम अपने जीवन में पाठशाला जाते थे उस समय वही बच्चे कॉमिक्स से पढ़ते थे। जब हम जिस समय अपने नाना जी के साथ प्रवचन सुनते थे उसी समय मेरी उम्र के बच्चे वीडियो गेम खेलते थे। क्या खेलते थे? अगर इस जीव का इन बड़े ग्रंथों में स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा है तो हे प्रभु छोटे शास्त्र पढ़ो ना, इनको छोड़कर तुम अखबार आदि, मैगजीन आदि, इंडिया टुडे आदि, इनमें अपना ये दिमाग क्यों खर्च कर रहे हो? इनसे होगा क्या? जिनवाणी पढ़ने से राग शांत होगा, अध्यात्म रुचि बढ़ेगी, अंतरंग की रुचि बढ़ेगी, और बाह्य ग्रंथों को पढ़ने से केवल राग द्वेष ही होगा। एक ग्रंथ पढ़ा, उसमें कहा तू ज्ञानानंद स्वभावी है, तो मुझे अपने अंतरंग में ऐसा लगा कि मैं परमात्मा के समान हूं। अब इतना पढ़ के मैं फुर्सत हो गया, और जैसे ही मैं घर के बाहर अखबार पढ़ा हुआ था, अखबार मैंने उठाया और उसमें लिखा हुआ था पाकिस्तान में भारत के ऊपर अटैक, 44 लोगों की मौत। अरे ये पाकिस्तान तो बाजी नहीं आता, बिल्कुल 1000 बार समझा चुका है मोदी, अब फिर से एक बार कौन सा अटैक करना पड़ेगा? क्या हो गया?
1 मिनट में यहाँ परिणाम आपके में गया, एक स्वभाव रूप परमात्मा जैसे भगवान के सदृश दिख रहे थे, और एक तरफ आपके परिणाम वो न्यूज़पेपर पढ़ के कैसे लग रहे हैं। आप ये बताओ, ये कोई सूक्ष्म उदाहरण नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल स्थूल उदाहरण है कि हम ये जानते हैं कि राग सहित पुस्तकें पढ़ने से राग ही बढ़ता है, और वीतराग में ग्रंथ पढ़ने से वीतरागता ही बढ़ती है। कहते हैं अप्रशस्त विषयादिक में लगे तो महानिंदनीय ही होता है। प्रश्न, मैं आत्मस्वरूप का ही चिंतन निरंतर भिन्न भिन्न प्रकार से करूं तो इसमें क्या दोष है? कैसे करेगा भाई साहब, बताओ कैसे करेगा? तो कहते हैं मुनिराजों की भी बुद्धि स्वरूप में बहुत काल तक नहीं रहती, तो तेरी कैसे रह सकती है? पता, एक चीज बताऊं मैं भाई साहब आपके लिए, 2 मिनट लूंगा, 5 मिनट, बच्चे भी आ गए। जब हमारे भावलिंगी संत अपने अंतरंग में निज परिणति से बाहर निकलते हैं तो उनको शुभ रूप राग प्रवृत्ति के लिए ये ग्रंथ लिखने के भाव आते हैं। क्या आते हैं? जब वो हम श्रावकों के लिए ये ग्रंथ लिखते हैं ना, तो उतने समय वो अपने आत्मा से दूर चले जाते हैं, उसके चिंतन से दूर चले जाते हैं। अनुभव तो रहता है, उसके चिंतन से दूर चले जाते हैं। जैसे अगर दुकान पे आप काम हो बहुत ज्यादा और आपकी मिसेज आपसे कह दे कि जाओ दूध लेके आओ, तो आधे घंटे के लिए आप डिस्टर्ब हो जाते हो कि नहीं? ऐसे ही मुनिराज भी जब अपने अंतरंग में निज परिणति का भान निरंतर करते हैं तो ये जो जिनवाणी है वो उससे परिणति से बाहर निकल के रखते हैं। सोचो कि हमने अनंत मुनिराजों की वाणी को आज ऐसे मंदिरों की दीवारों में अटका रखा है, जिन्होंने अपने इन ग्रंथों के लिखने के लिए कई वर्ष, कई पर्याय, कई सागरों परंत आयु एक राग के कारण बढ़ाई है। केवल क्या राग? कि हमारे साधर्मी जीवों का भी कल्याण हो जाए, और हम इसका बिल्कुल भी विचार नहीं करते। तो कहते हैं मुनिराजों को भी बुद्धि स्वरूप बहुत काल तक नहीं रहती, तो तेरी कैसे रहेगी? इसलिए शास्त्राभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। आप बताइए बाबूजी, संडे छुट्टी रहती है? किस दिन रहती है यहाँ पे? सैटरडे। क्या करते हो सैटरडे? सैटरडे आप ये करते हो, हाँ जी कि ना जी, हाँ जी कि ना जी? एक चाहिए मुझे, आप सैटरडे को ये करते हो, सैटरडे को ये करते हो कि सैटरडे को ये करते हो? जल्दी बताओ। इसको नाम दे रहे 1 2 3 है ना? अब बताओ सैटरडे को हम क्या करते हैं? 3 2 1। अब चुप हो गए। अब वो बात नहीं हो रही ना, क्रिकेट पिक्चर मूवी की बात नहीं हो रही ना, कॉमिक्स की, सब चुप हो गए। अच्छा, अगर आप अपना जीवन सैटरडे के दिन इन कामों में बिताते हो क्या, तो आप कभी सम्यक दर्शन के पात्र के अधिकारी नहीं हो। भगवान बनना आपका बहुत दूर है। अगर आप अपने अंतरंग में ये कार्य करते हो, किस दिन? सैटरडे के दिन, तो कभी ना कभी आपकी धारणा ज्ञान में निजात्म स्वरूप की ऐसी रुचि जगेगी कि इस भाव में नहीं, किसी न किसी भाव में तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ जब हमारे दिमाग में 24 घंटे घूमते हैं तो भाई साहब सपने भी उन्हीं के आते हैं, और जब सपने उन्हीं के आते हैं तो हमारा बंद भी आगे का भावों का वैसा ही बनता है। तो ऐसे रूप परिणति में कभी ना कभी आपको किसी न किसी भाव में जनवाणी तो मिलेगी ही मिलेगी। और अगर जीव सैटरडे के दिन इन भावों को ध्याए, कौन से? आत्म स्वरूप में परिवर्तन, अहो भाग्य, ऐसा ही जीव साक्षात इस पंचम काल में सम्यक दृष्टि घोषित होता है। अब देख लीजिए, हमारा 3 नंबर पर है, हमारा 2 नंबर पर है, कि हमारा समय 1 नंबर पर है। एज यू लाइक एज यू विश। नेक्स्ट प्रश्न कल बढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ प्रश्न करके अपन छोड़ देते हैं। कर्म का ना जाने कैसा उदय आए और ली गई प्रतिज्ञा भंग हो जाए तो महापाप लगता है। इसलिए जो कार्य बने वह बनो, प्रतिज्ञा क्यों करना? बताओ, ऐसा विचार हमारे अंतरंग में आता है कि नहीं? देखो पंडित जी,
हमने नियम तो नहीं लाओ, मतलब हम खाते भी नहीं है। अच्छा, मतलब नियम नहीं है और खात नहीं हो, मतलब शादी में अगर बाई चांस बन गया वो या जाना पड़ा तो हाँ, तो बाहर की छूट, झांसी की छूट है, गुरसराय की नहीं है। अरे भाई क्या कर रहे हो? जीवन क्या अटकन चटकन है? जीवन के सांप सीढ़ी का खेल है, जिसको जब चाहे ऊपर चढ़ा दिया, जब चाहे नीचे उतार दिया। और हमें उल्हाना क्या देते हो कि कर्म न जाने कैसा उदय आए और ली गई प्रतिज्ञा भंग हो जाए तो महापाप लगता है। इसलिए जो कार बने वह बनो, प्रतिज्ञा क्यों करना। इस प्रश्न का आंसर पंडित टोडरमल जी कल हमें यही 9 बजे देंगे। सभी लोग आएंगे। और प्रवचन के बाद क्या है? 8 बजे, हाँ कल 8 बजे। और प्रवचन के बाद क्या है? 3D एनिमेशन के द्वारा साक्षात भगवान का समोसरण हम विदेश क्षेत्र में जाकर देखेंगे। आप जब उस समोसरण की रचना को देखेंगे और अपने अंतरंग में समोसरण जैसा अनुभव करेंगे तो आपको साक्षात ऐसा लगेगा कि मैं सीमंदर भगवान की ही दिव्य ध्वनि सुन रहा हूं। इसलिए कल 8 से 9 प्रवचन और 9 से 10, 9 से 9:30 है ना समोसा। सहजानंदी शोध स्वरूपी हरि